जो अल्लाह को कर्ज हसना देना है, ये अल्लाह ताला ने उन मसाकीन और फुकरा को जिनके पास माल कम होता है, खाने पीने के लिए अशिया कम होती हैं, जैसे आजकल हमारे माशरे में ये गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो अल्लाह ताला उन सरमायादार लोगों से ये मुखातिब है जो साहिब निसाब है कि मुझे कर्ज हसना दो, और कर्ज हसना लेकर फिर अल्लाह फरमाता है कि इन फकीरों में वो तकसीम कर दो। सरमायादार ने कर्ज दिया अल्लाह को, और अल्लाह को कर्ज कैसे पहुंचाना है, ये इतनी ईमान अफरोज बात है, ये इतनी बाकमाल बात है कि अपने रब की रहमत भी देखिए, अपने रब का करम भी देखिए कि अल्लाह को कर्ज हसना देना है तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरा जो कर्ज लेने आएगा वो मेरा नुमाइंदा जो आएगा वो कभी फकीर की सूरत में, यतीम की सूरत में, मस्कीन की सूरत में, और वो जो सामने ज़कात लेने के लिए खड़ा है, उशर लेने के लिए खड़ा है, और अल्लाह ताला का वो कर्ज हसना लेने के लिए आया है, अगर इंसान इस बात को समझे तो ये इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सामने जो बंदा खड़ा है कि ये जो आम बंदा नहीं है, ये अल्लाह ताला ने भेजा है और ये अल्लाह का नुमाइंदा बन के आया है, ये ज़कात उसके सुपुर्द करनी है, ये सदका उसके सुपुर्द करना है। और अल्लाह फरमाता है कि तुमने कर्ज मैंने मांगा है, अब इस पर कोई एहसान नहीं है, अगर तुमने इस पर एहसान जतला लिया, इसने तो मांगा ही नहीं, ये तो मैंने हकदार बनाए ना, मैंने कहा कि ये माल इनको देना है, अब जिसको देना है उस पर अगर एहसान जतला लिया कि मैंने तुझे फला मौके पर कपड़े लेके दिए थे, मैंने फला मौके पर तुझे पता है कि तेरे घर में खाना नहीं था तो मैंने तेरे घर में खाना दिया था, तो बस ये बात करने की है तो सारा कुछ जाया कर दिया। इसलिए मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान का सफीर दूसरे मुल्क में जाता है तो वो कोई भी चीज उसकी जात की तरफ मंसूब नहीं होती, जो भी उसको अगर वहां कत्ल कर दिया, उसकी इज्जत अफजाई की है, उसकी बेइज्जती की है, ये उसकी जात का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान रियासत का मामला है। क्यों? इसलिए कि वो पाकिस्तान का नुमाइंदा बन के वहां मौजूद है। अगर हिंदुस्तान में हमारे सफीर को वहां से निकाल दिया जाता है तो ये उस शख्स की जाती तौर पर बेइज्जती नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान एहतजाज करती है, वजारत खारजा उनके सफीर को बुलाकर एहतजाज किया जाता है कि आपने हमारे सफीर के साथ ऐसा किया। अगर देखा जाए तो ये उसकी जात का मामला है, नहीं, इसलिए कि वो पाकिस्तान का नुमाइंदा बन के आया है। इसीलिए जो फकीर हमारे सामने आता है, जो मस्कीन हमारे सामने आता है, जिस बेवा औरत को हमने कुछ देना है, ये बात समझ लीजिए कि वो आम बंदा नहीं खड़ा, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नुमाइंदा बन के आया है। और अल्लाह फरमाता है कि देना तुमने इसको है और अपने माल को तुमने क्या कर लेना, पाक कर लेना। और जब उस फकीर को हम दरवाजा जिसने खटकाया हकदार है उसको दिया जा रहा है, तो अगर बंदा उसको पानी भी पूछे, उसको खाना भी पूछे, उसे बैठाए भी, बैठाकर बड़ी इज्जत के साथ उसे ज़कात भी अदा करे, तो इसका मतलब यह है कि उस बंदे ने हम लोगों पर एहसान किया। उसने क्या किया है? एहसान किया है, इसलिए कि उसकी फकीरी ने और उसकी मस्कीनी ने हमारे माल लेकर हमारे माल को पाक और साफ कर दिया। ये उसका एहसान है, ना कि उस बड़े बंदे का उस पर एहसान है। और हमारे माशरे में क्या होता है? हमारे माशरे में ये होता है जहां जागीरदाराना निज़ाम में सरमायादार लोग जो हैं वो उनके जो अपने नौकर चाकर होते हैं या उनकी राया जो वहां खेती बाड़ी करने वाले होते हैं, तो उन्हीं को देकर अब उनसे किसी और सूरत में अगर उनसे सिला ले लिया, वो किसी सूरत में भी ले लिया, समझ लो कि वो ज़कात का, वो सदकात का दिया हुआ अजर उन्होंने सारा ही जाया कर लिया। इन्हीं के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक बराह रास्त किससे है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से। इकबाल ने यहां कहा, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कहते हैं कि मुझे हुक्म अज़ान है,
जब अजान का वक्त है, मेरी ड्यूटी है कि मैं अजान पढ़ दूं। मुझे ये गिला और शिकवा इस बात पर नहीं है कोई नमाजी आता है या नहीं आता। आए नमाज पढ़ लें तो उनका फायदा है, ना आए तो ना पढ़ें, लेकिन मेरी ड्यूटी ये है कि मैं क्या करूं, मैं आजाद करूं। अब हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी ये है कि हम जो अल्लाह ताला ने हम पर चीज फर्ज कर लिया, हम एक फकीर को, मस्कीन को, यतीम को, बेवा को, उसको वो चीज अदा कर दें। और फिर अल्लाह ताला ने उनको देने के बाद उनकी हौसला अफजाई के तौर पर फरमाया कि उनसे देने के बाद उनसे नफरत नहीं करनी, उनको तुमने नफरत की निगाह से नहीं देखना, मुआशरे में कम तर लोगों के निगाह से उनको नहीं देखना। मत ये समझिएगा कि मेरे पास माल बहुत ज्यादा है और मेरे पास सोना बहुत ज्यादा है, मेरे पास मैं माल बकरियों के हिसाब से, रेवड़ों के हिसाब से माल मेरे पास बहुत ज्यादा है। और फरमाया कि ये कभी मत सोचना, ऐसा ना करना कि तुमने वो माल देकर किसी फकीर को हकारत की निगाह से देखा। इस पर मैं एक हदीस पाक सुनाता हूं। एक सहाबिया थी, उनका नाम था हजरत बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ ले गए। मेरे आका कर्म नवाजी फरमाया करते थे, जो गुरबा होते थे मेरे आका उनके घरों में तशरीफ ले जाते उनकी इज्जत अफजाई के लिए। सुभान अल्लाह कहे। हजरत बरीरा सहाबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ मेरे आका तशरीफ ले गए तो वो गोश्त बना रही थी और उसको बोनी लगाई जा रही थी। तो जाहिर है कि आपको पता है कि गोश्त को जब बोनी लगाई जाती है तो उससे खुशबू उठती है, तो वो लगा रही थी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गोश्त पेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने कुछ खजूरें और पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तवाज़ो के लिए रखा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सहाबिया से कि जब के घर में गोश्त बन रहा है तो तुमने मेरी तवाज़ो जो है वो खजूरों से की है, गोश्त क्यों नहीं दिया, जबकि वो मुस्तहिक थी ज़कात की, सदकात की। तवज्जो तलब बात है। तो वो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने गोश्त आपको इसलिए नहीं दिया कि ये मुझे सदके का गोश्त मिला है, सदके का गोश्त मिला है और आप सदका नहीं खाते, तो इसलिए मैंने खजूरें मेरे पास सदके की नहीं थी, इसलिए मैंने वो आपकी मेहमान नवाजी के लिए पेश किए। तो मेरे आका ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो सुनिए। मेरे आका ने फरमाया, बरीरा ला का सदकातुन वाला ना हदियतुन, तेरे लिए ये सदका है और तू इसकी मालिक बन चुकी है, और जब तू मुझे पेश करती तो ये सदका ना होता, ये तेरी तरफ से मुझे तोहफा हो जाता। अब गरीबों के लिए आका ने ये जुमला इरशाद फरमाया बतौर इज्जत अफजाई के। बास में खुद मुशाहिदे की बात है मेरी कि लोग उन लोगों के घरों से खाना न पसंद करते हैं कि इनको सदका मिलता है, तो मेरे आका ने ये बात खत्म कर दी। मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम ज़कात का, उशर का और सदके का माल निकालते हो तो जिसको दिया जाता है वो उस चीज का मालिक बन जाता है। तो जब वो उस चीज का मालिक बन गया तो मालिक बनकर जब वो किसी को चीज पेश करेगा उमरा को, गनी अफराद के सामने, वो भाई गरीबों का भी, जैसे हमारे यहाँ ये माशरे में रवाज है ना कि कोई घर में अच्छा खाना बनाया, चावल बनाए, गोश्त बनाया, तो थोड़ा थोड़ा हमसायों के घर भेज देते हैं, रिश्तेदारों के घर भेज देते हैं, और मस्जिद और मदारस में बतौर तोहफा के लिए थोड़ा एक एक प्लेट भेज देते हैं। हमारे ये रवाज है। तो जब ये चीज होती है तो ये कोई मत समझे कि ये फलां के घर से आया, उसको तो सदका मिला है, तो उसको सदका मिला तो उसने ये सदके का गोश्त या हमारे घर में भेज दिया। किसी को आपने फितराना ही दिया है, सदका फितर दिया, उसने ईद वाले दिन कुछ मीठा बना लिया, कुछ नमकीन बना के आपके घर भेज दिया, तो कोई मत सोचे कि ये मैंने तो इसको सदका दिया था और इसने हमारे ही घर ये भेज दिया, अब इसको खाएं या ना खाएं। ये मेरे आका ने मसला हल फरमा दिया। जब तुमने दिया तुम्हारी मलकियत से ये माल निकल चुका है। क्यों निकला है भला? तवज्जो है, ये माल क्यों निकला है? इसलिए ये आपकी मलकियत से इसलिए निकल चुका है कि ये माल आपने, अल्लाह ने मांगा है, अल्लाह को दे दिया। मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, ये माल अल्लाह ने मांगा है,
और ये जो सामने औरत बरीरा है, सहाबिया खड़ी है या कोई और खड़ा है, ये तो उसका नुमाइंदा बन के आया है, उसको दे दिया है, हमारी मलकियत से निकल चुका, अब वो मालिक बन गई है। तो दिलवाया भी उसने है, मालिक भी उसी ने बनवाया है। मेरा आका ने फरमाया ला का सदका, तुम तेरे लिए सदका है। और तुम जब ये घर में खाना बनाकर किसी को पेश करते हो तो नफरत मत करना कि ये सदका है, बल्कि ये तोहफा है। ये सही हदीस मैंने आपके सामने बयान की है ताकि उनके बारे में कोई दिल के अंदर ऐसा ख्याल ना पैदा कर ले कि इंसान को कमतर उसको ना समझे। तो ये अब गरीबों का भी अमीरों पर एहसान है, ये डबल, अमीरों का गरीबों पर कोई एहसान नहीं है, ये बात याद रखिए, सवाए नफली सदकात की अगर वो करता है। लेकिन जो वाजिब सदकात है ना, वो वाजिब सदकात देकर उमरा ये समझे कि हमारा गरीबों पर एहसान है, ये उनका अपना ख्याल है, ये उन पर कोई एहसान नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने मांगा है, अल्लाह को दिया है, जो सामने बंदा है वो तो लेने के लिए आया है। मिसाल के तौर पे यहां से मुझे कोई टेलीफोन आता है जी, मस्जिद को जी को रकम देनी है जी, कोई 1000 रुपया देना है, हमारी दुकान पे ये कोई बंदा बेच कर ले जाए। मैं यहां से किसी तालिब इल्म को बेचता हूं कि फलां दुकान से 1000 रुपये पकड़ के ले। तो अब वो जो बंदा गया है वो तो बतौर वसीला बना ना पैसे लेने के लिए, वो तो ला के मिल। अब उस दुकानदार का उस बच्चे पर, तालिब इल्म पर कोई एहसान नहीं, इसलिए कि वो तो लेने के लिए गया, वो अमानत लेने के लिए गया। बस यही मिसाल समझ लीजिए, जिस फकीर ने आपको मांगा, आपने जितने भी दिए हैं उस पर आपका कोई एहसान नहीं। अल्लाह फरमाता है 10 इसको दिए हैं, 70 मुझसे ले लेना। तुमने 1000 इसको दिया है, 70,000 हमसे ले लेना। और फरमाया कि हम ये तेरा माल दुगना करते रहेंगे, और ये जो हमने कर्ज लिया ये दुनिया में भी देंगे और ये आखिरत में भी तुम्हें अता फरमाएंगे। और सदाकात जो है ये जब बंदा अदा करता है कि इंसान की सोच नहीं होती इस बात पर, बज़ाहिर इंसान ये समझ रहा होता है कि मेरा माल कम हो रहा है, मेरा माल ज़ाया हो रहा है, लेकिन इसकी मिसाल बुजुर्गान दीन ने, सूफिया ने ये दी है कि जिस तरह एक कुएं से पानी, कुएं का मालिक हो ना, तो वो पहले ज़माने में मदीना तैयबा में भी जिसे बि'r रूमा कहा जाता है, ये एक यहूदी की मलकियत था, तो वो पानी फरोख्त करता था। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा आए ना, तो मुसलमानों को वो पानी महंगे दामों फरोख्त करता और पानी मिकदार में भी कम देता, तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई। एक दिन मेरे आका ने फरमाया, सहाबा तुम में से कोई है जो इस कुएं को यहूदी से ख़रीद ले? तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने उस यहूदी से बात की तो आधा कुआं ख़रीद लिया। आधा कुआं ख़रीदने का ये मतलब है कि एक दिन यहूदी पानी लेंगे, एक दिन मुसलमान पानी लेंगे, और जिस दिन मुसलमान पानी लेते उस दिन उनसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाता, वो फ्री पानी हासिल करते। और मुसलमानों ने साथ ये ऐलान भी कर दिया कि मुस्लिम ले तो तब भी मिलेगा, गैर मुस्लिम आए तो तब भी मिलेगा, यहां फ्री पानी मिलेगा। अब यहूदियों ने सोचा कि कल जो अपने यहूदी से पानी जो मोल लेना है, तो जिस दिन मुसलमानों की बारी है उसी दिन पानी भर लेते, वो अगले दिन का स्टॉक कर लेते। अब वो खुद चलकर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास आया, वो कहने लगा जो आधा कुआं है वो भी खरीद ले मेरे का, तो अब काम का नहीं रहा, वो भी आपने खरीद लिया, और वो खरीद कर आपने हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए वो पानी वक्फ कर दिया। वो बि'r रूमा रवायात में कहते हैं कि आज तक उसका पानी जारी और सारी। अब अंदाजा कीजिए कि कब से वो कुआं चल रहा है, वो पानी खत्म नहीं हुआ। तो उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो बंदा सदका निकालता है और माल गरीबों पे खर्च करता है, उसकी मिसाल एक कुएं की है कि वो कभी उसका माल खत्म नहीं होने देता, अल्लाह ताला उसको बढ़ाता रहता है। ये हमारे अपने ख्यालात हैं, इंसान के अपने ख्यालात। बंदा जब किसी पे खर्च कर, और फिर जब बंदा सदका निकालता है ना, एक सदकात की इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक पर मैं ये बयान करूंगा, इसकी अक़साम जो वाजिब होती है, नफली सदकात वगैरह, क्योंकि आज तो बहुत कम वक्त रह गया।
तो जब सदकात निकालते हैं इंसान, तो इससे इंसान को क्या फायदा मिलता है? सदका निकालता है तो उससे फायदा क्या होता है? इससे ये फायदा होता है कि इंसान की जान, इंसान का माल, इंसान की इज्जत और इंसान की औलाद जो है ये मुसीबतों और परेशानियों से महफूज हो जाती है। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में ले लेता है जो अपने माल में से बंदा गरीबों पर जो है वो खर्च करता है। और इसकी मिसाल ऐसे भी है जिसे खैर और शर कहते हैं। आपने देखा है कि खड़ा पानी जो है ना, किसी ऐसी जगह पानी खड़ा रहे तो चंद दिनों के बाद उस पानी के अंदर बदबू पैदा हो जाएगी। और जो नहर के अंदर पानी चल रहा है, जब नहर खुश्क हो जाती है, वो पानी खड़ा हो जाता है तो उसके अंदर बदबू पैदा हो जाती है। लेकिन जब नहर का पानी चल रहा है, दरिया चल रहा है, तो उसके अंदर बदबू पैदा नहीं होती, इसलिए कि पानी चल रहा होता है और उसको पाक करता रहता है। अगर आप एक टब है ना, तो उसके अंदर एक शराब का कतरा पड़ गया या नजासत का, एक पेशाब का एक कतरा पड़ गया, तो पूरा टब पानी का नापाक हो गया। उसके साथ कपड़े नहीं धो सकते, वुजू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते। अब उसको पाक कैसे करना है? इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, इसको अगर तुमने पाक करना है तो जितना टब के अंदर पानी है उतना ही और डाल दो। वो एक कतरा जो शराब का गिरा था ना या पेशाब का गिरा था, इतना पानी उसके अंदर और डाल दो, वो पानी पाक हो जाएगा। क्योंकि वो जो पानी था दूसरे पानी ने उसको क्या कर दिया? पाक कर दिया। ये हदीस मुबारक में, ये फिक्र की किताबों में ये बात मौजूद है। तो अब जो शर होता है ना, वो थोड़ा होता है, वो बहुत ज्यादा अगर खैर आ जाए तो शर बहुत ज्यादा गलबा हासिल कर लेता है, बशर्ते कि वो मुंजमिद हो जाए, वो पानी खड़ा हो जाए। और नहरों का पानी जो होता है, इसके अंदर नजासतें गिरती रहती हैं, पानी आता रहता है। वो अल्लाह ताला ने मट्टी के अंदर ये तासीर रखी है, जब पानी मट्टी के अंदर मिक्स होता हुआ चलता है तो वो मट्टी पानी को पाक करती रहती है। ये उसूल है पानी को पाक करने के, जब हम फुकहा की किताबें पढ़ते हैं। तो अब आपको ये बताएं, मैं हाफ़िज़ साहब से आकर ये पूछ रहा था कि नमाज तरावी में कितने लोग होते हैं मस्जिद में, तो इन्होंने जो बात बताई आप भी सुनिए, और हैरान कुन बात है। उन्होंने कहा जी कि 5 से 6 बंदे होते हैं नमाज तरावी में। कुछ लोग नमाज पढ़ के चले जाते हैं, कुछ 4-8 पढ़ के चले जाते हैं, एंड पे इतने रह जाते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये जामे मस्जिद अली मुर्तज़ा का, जिस मस्जिद में भी चले जाएं यही हाल होता है कि हमारी, यानी कि, और आम तौर पर बहुत सारे लोग हैं जो हमारे दाएं बाएं हमसायों में हैं, अगर ये नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ने के लिए आए, मस्जिद की रौनक को अगर दुबाला करेंगे तो रिज़्क़ का शिकवा नहीं रहेगा, घर में परेशानी और मुसीबतों का इंसान के अंदर जो गिला और शिकवा होता है वो नहीं रहेगा। इसलिए कि हम अल्लाह के घर को आबाद करेंगे तो अल्लाह हमारे घरों को आबाद करेगा, ये तो अल्लाह का वादा है। अब ये खैर और शर की मिसाल ये है कि बंदा गुनाह करता है ना, जैसे मैंने मिसाल दी है कि कतरा पानी का, शराब का या पेशाब का, वो पानी के अंदर गिरा तो मुंजमद था, क्योंकि पानी ठहरा हुआ था, उसने उसके अंदर वो गिरा है तो सारे पानी को खराब कर दिया। पाक करने के लिए इतना और डाला। अब यह है कि बंदे ने दुकान पे बैठा है, कोई गुनाह कर लिया, किसी औरत को देख लिया, कोई झूठ बोल लिया, कोई किसी को गाली दे दी। अब इंसान सारा दिन ये काम करता है, तो अब ये भी एक शर है। इस शर को कैसे दूर करना है और इंसान ने अपने जिस्म को कैसे पाक करना है, वो मेरे आका ने फरमाया कि दुकान से उठो, घर से उठो, बाजार से, जहां कहीं भी हो उठो, जोर की नमाज का वक्त हो चुका है, अपने वुजू करो। जब तुमने मुंह में कुल्ली की है तो मुंह के गुनाह झड़ जाएंगे, नाक में पानी डाला है तो नाक के झड़ जाएंगे, हाथों पे डाला है तो हाथों के झड़ जाएंगे, और सर मसा किया है सर के दूर हो जाएंगे, पांव धोए हैं तो पांव के दूर हो जाएंगे। बेटा ये पंखे चला दे सारे। तो अब ये तवज्जो फरमाइएगा, आखिरी बातें हैं। तो अब 5 नमाजें और 5 नमाजों में के इस मुख्तलिफ औकात हैं। अगर रात को कुछ गुनाह हो गया है तो फजर की नमाज अदा करें, फजर सारा कुछ धोना धो देगी। और फजर से लेकर जोहर तक कुछ गुनाह हो गया तो बाजमात जोहर की नमाज अदा करें, ये जोहर पिछला वक्त सारा तुम्हारा पाक कर देगी। ये एक गर्दिश है नमाज की।
अजान की गर्दिश है। और हर नमाज के वक्त वुजू को फर्ज करार किस लिए दिया है? ताकि जो गुनाह बोलने में हो गए हैं, हाथों में करने से हो गए हैं, पाँव में चलने से हो गए हैं, ताकि बंदों के गुनाह जो हैं वो झड़ते रहे। मेरे आका ने खजां के मौका पर, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी हैं, खजां के मौका पर मेरे आका ने ना एक दरख्त की टहनी को पकड़ के उसको हिलाया। जब हिलाया तो सारे पत्ते झड़कर जमीन पर गिर गए। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबी देख रहे हो कि ये कैसे गिर रहे हैं? या रसूलल्लाह मैं देख रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया जो 5 वक्त नमाज अदा करता है ऐसे गुनाह गिरते हैं जैसे खजा में दरख्तों के पत्ते नीचे गिर जाते हैं।